नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट. सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. For example, let A is equal to set has element 1 2 and B set has element 1 2 3. Then A is subset of B. क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं. 1 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है और ये इसका सिंबल होगा सबसेट. नॉट सबसेट का सिंबल होगा जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आप बोल सकते हो कि B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है. देन वी से B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A. इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं सबसेट के नोट करने हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होगा. नल सेट जिसे हम बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट होगा और सेट खुद भी सबसेट होगा. तो नोट बना नल सेट मीन्स फाई, जिसको कि हम फाई से भी डिनोट करते हैं और खाली ब्रेसिस से भी हम इसको डिनोट करते हैं. ये इसकी नोटेशन है. नल सेट एंड set A itself is a subset of every set itself लिखो क्योंकि A तो एक प्रॉपर आ जाएगा. null set and set itself is a subset of every set कि सेट खुद सेट का सबसेट होगा. फॉर एग्जांपल A is subset of A, B is subset of B. ठीक है. एंड फाई इज सबसेट ऑफ ए. फाई तो सभी का सबसेट ही है. तो ये पॉइंट आपने नोट रखना है. नेक्स्ट है कि इम्प्रॉपर नल सेट, और ये जो मैंने दो सेट लिखे हैं नल सेट और सेट इटसेल्फ, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट्स. इफ़ नेक्स्ट नोट है इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, ये ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, ये छोटा सेट है ना. देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ठीक है. इस पे जो बड़ा सेट है, ठीक है, ये बी है और छोटा सेट जो है ए है. तो सबसेट क्या होगा? जो छोटा सेट होगा, जो दूसरे में प्रेजेंट होगा, उसी को हम सबसेट बोलते हैं. तो 2 पॉइंट्स ये याद रखने हैं. और जैसे कि हमें पता ही है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है. इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं और रैशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं. रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं. ठीक है. ये इसमें प्रेजेंट है, ये इसमें प्रेजेंट होता है, इस तरह से. कम्प्लेक्स नंबर भाई आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में. एक और नोट याद रखना है कि कोई भी फाइनाइट सेट है उसमें अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे. ठीक है. ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला आपके पास 2 raised to the power n. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए लिया, उसमें 2 एलिमेंट लिए 1 2, तो इसमें इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 raised to the power कितने एलिमेंट है? 2 4 होंगे. कौन कौन से? वो फाई तो सभी का सबसेट होगा, एक फाई होगा. छोटे सेट लिखने हैं 1 हो सकता है सिंगलटन सेट, और एक 1 2 खुद हमने कहा था सेट इट सेल्फ इज़ ए सबसेट. ठीक है. ये दो तो हर एक में ही आने हैं कि सेट खुद और फाई. ठीक है. नल सेट. बाकी हम इसके जितने छोटे सेट्स लिख सकते हो गए 1 2 3 4. तो ये इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स आप कितने लिख सकते हो. उसके बाद है डेफिनेशन इसमें इंटरवल्स की. जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी वो मैं करवा रही हूँ. क्लोज्ड,
इंटरवल, ठीक है। जो भी इंटरवल्स हैं वो रियल नंबर के सबसेट हैं हमारे पास। क्लोज्ड इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं ऐसे लिखते हैं हम, पहले भी आपने पढ़ा है क्लोज्ड इंटरवल। इसको अगर मुझे सेट की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, x बिलोंग्स टू R मीन्स रियल नंबर सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू b। जब मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लगाई है मीन्स ये एंड पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड हैं, a भी इसमें आएगा, b भी आएगा और बीच के सारे पॉइंट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ये होगा आपका क्लोज इंटरवल। उसके बाद होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल उसको कैसे लिखते हैं हम, ए बी, ये वाली ब्रेसेस यूज़ करनी है। तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन बी। अब मैंने यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाई है क्योंकि मेरा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, हमारे पास ये एंड पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो ए और बी के बीच में अलाई कर रही हैं, ए और बी उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से मेरे पास सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी होते हैं या सेमी ओपन इंटरवल भी होते हैं, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। तो उनको कैसे लिखना है, जैसे मेरे पास है ए बी, यहाँ से ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़, जहाँ पे क्लोज लगा है वहाँ इक्वालिटी लगानी है, जहाँ ओपन इंटरवल लगा है वहाँ पे आपने इक्वालिटी नहीं लगानी है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये दोनों फॉर्म्स आनी चाहिए, इससे ये लिखने आना चाहिए, इससे ये, ऐसे क्वेश्चन आए बीच में। अब ओपन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए इज़ लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। जहाँ पे क्लोज्ड होगा वहाँ पे आपने इक्वालिटी यूज़ करनी है। उसके बाद डेफिनेशन होगी यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट की जो भी बड़ा सेट आपने कंसीडर किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास छोटे छोटे सेट हैं, ए सेट है मेरे पास ए ई, बी में मेरे पास आई यू प्रेजेंट है, ठीक है। एक मैंने सी ले लिया, इसमें मैंने ले लिया ई आई ओ। तो ये क्या लिए हैं मैंने, बॉबल्स हैं, ठीक है, छोटे सेट लिए हैं बॉबल्स के। और एक मैंने सेट लिया यू से, ए ई आई ओ यू, तो इसमें सारे बॉबल्स प्रेजेंट हैं, ये सबसे बड़ा सेट है, तो इसको हम बोलेंगे ये होगा मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जितने भी सेट मेरे पास हैं उनके लिए जो बड़ा सेट कंसीडर करते हैं हम, वो उनका यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें कि सारे प्रेजेंट हों। तो ए भी प्रेजेंट है यहाँ पे, बी प्रेजेंट है यहाँ पे, सी प्रेजेंट है, तो इन सभी के लिए ये इसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन है पावर सेट की। पावर सेट क्या होगा, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल subsets of A is called power of A, power set of A, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एलिमेंट्स कैसे हैं इसके, एलिमेंट्स इसके खुद सेट हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़, पावर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैंने ले लिया 1 2, छोटा ही सेट ले रही हूँ मैं, इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे मेरे पास 5 1, अभी हमने पीछे भी लिखे 2 एंड 1 2, ठीक है। तो पावर सेट में क्या प्रेजेंट होगा, पावर सेट, ये जितने भी सबसेट्स हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, 1 2 1 2, ठीक है। यही लिखा हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। इन सबसेट्स को मैंने फिर से सेट की फॉर्म में लिख दिया, मीन्स जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं वो मेरे खुद सेट्स हैं, तो इसको बोलते हैं पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए।
और जो पावर सेट है किसी भी सेट का, जब आप पावर सेट लिखोगे तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा उसमें। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट उसने दिया है हमें 2, 3, 4 सेट दिया है, यहाँ पे उसने फिलिप्स लगाया हुआ है और इधर है मेरे पास एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। इस सिंबल का यूज़ करना है, मीन्स बताना है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। 2, 3, 4, 2, 3, 4 यहाँ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ गया, सबसेट का। सेकेंड पार्ट है ABC और इस साइड दिया है उसने BCD। ABC, यहाँ पे A प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ये क्या हुआ, नॉट सबसेट, क्योंकि A भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, तब हमने इसको लिखना था कि ये सबसेट है। थर्ड पार्ट, X is such that X is a student of class 11th of your school। और दूसरा सेट मुझे दिया है X is such that X is a student of your school। तो चेक क्या करना है, चेक यही करना है कि क्या ये चीज़ इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दिया X is a student of class +1 और यहाँ दिया X is a student of your school, तो +1 क्लास इसी स्कूल में होगी, ये सबसेट होगा। ठीक है, तो बाकी इसके पार्ट्स कर लेने हैं। जैसे नेक्स्ट है, मैं बता देती हूँ बोल के, X is such that X is a circle in the plane। और दूसरा है X is such that X is a circle with radius 1। ये कर लेते हैं, X is such that X is a circle in the plane। इसमें सारे सर्कल आ गए आपके। और दूसरी साइड दिया है X is such that X is a circle with radius 1। इस सेट में रेडियस 1 वाले हैं और इस सेट में सारे सर्कल हैं, मीन्स ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है, ये छोटा है आपका। इज़ नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। तो बाकी इसके 3 पार्ट बचे हैं, 5th, 6th और 7th, ये होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फिर से वही है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट है AB और बीच में उसने लगाया सिंबल नॉट सबसेट ऑफ BCA। तो A और B इसमें प्रेजेंट है, मीन्स ये सबसेट है, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि उसने नॉट सबसेट लगाया जबकि ये सबसेट है। नेक्स्ट है AE is subset of X is such that X is a vowel in the English alphabet। ठीक है, ये भी वॉवल है, यहाँ पे सारे वॉवल्स हैं, AEIOU। ट्रू है ये, क्योंकि ये सबसेट है, ट्रू ठीक लिखा हुआ उसने, इट इज़ अ सबसेट, सो इट इज़ ट्रू। तो इसमें से 3rd, 4th आपने कर लेने हैं, 3rd and 4th पार्ट होमवर्क। 5th पार्ट है A बिलोंग्स टू का साइन लगाया है इसने, ABC बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। 5th पार्ट, जब हम लगा देते हैं बिलोंग्स का साइन, बिलोंग्स का साइन मतलब वो एज इट इज़ उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये है क्या, अगर मैं यहाँ पे मेरा सबसेट का साइन होता तो ये ट्रू था, अब ये फॉल्स है, क्योंकि अगर उसने ऐसे लिखा होता इस सेट को ABC, तो ये इसका एलिमेंट है, तब ये ट्रू होना था, A सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, अब ये गलत है, यहाँ पे ये आ गया फॉल्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिलोंग्स कहाँ लगेगा,
बिलोंग्स वहाँ लगेगा जहाँ पर सेट एज इट इज़ जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने वैसे ही ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे हम बिलोंग्स लगा सकते हैं। तो बाकी इसके पार्ट्स कर लेना। 6th पार्ट रह गया, वो भी होमवर्क कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3rd का मैं एक पार्ट करवाऊँगी। लेट ए सेट है 1 2 3 4, ये सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। 3 4 इज़ सबसेट ऑफ ए, ये आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो मैंने यहाँ लिखा सबसेट। सबसेट मतलब कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे गलत है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई होती, सिर्फ लिखा होता 3 4, तब तो हम उसको ऐसे लिख सकते थे ये सबसेट। ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको करेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे साइन आना चाहिए था बिलोंग्स का, क्योंकि ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग्स का साइन होना चाहिए था, तो ये ट्रू होना था। अब देखो सेकेंड पार्ट यही है, उसने पूछा हुआ 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है क्योंकि एज इट इज़ वो उस पर प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट 3 4 सबसेट ऑफ ए, मिसप्रिंट है मेरे पास, शायद वही उसने रिपीट कर दिया है। यहाँ पे कुछ और होगा, मेरे पास मिसप्रिंट है, तो इसको आप देख लेना क्योंकि ये तो सेम ही आ गया। या तो यहाँ पे ऐसे होगा 3 4 इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, तब ये करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो बाकी इसके पार्ट्स आपने करने ट्राई करने हैं, अदरवाइज़ मैं फिर कल करवा दूँगी। ओके।